हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू सेल्स। चलिए सबसे पहले दो तीन सरल सरल सी बातें याद कर लेते हैं। अगर मैं सेल कर रहा हूँ गुड्स की, देखो सेल भी दो ही चीज़ों की होगी। किस किस की हो सकती है भाई? एक तो हो सकता है कि मैंने माल बेचा तो सेल ऑफ गुड्स, या फिर हो सकता है कि मैंने फिक्स्ड एसेट ही बेच दिए। फिक्स्ड एसेट यानी कि आप लोग को पता ही है, फर्नीचर, मशीन, वो सब चीज़ें। अगर मैंने गुड्स बेचे हैं तो फिर आप लोग क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट। अगर मैंने फिक्स्ड एसेट बेच दिए तो फिर क्या लिखोगे? टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट याद है, फर्नीचर, मशीन, इक्विपमेंट वो सब बेचा तो फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि जब मैंने सेल की ना तो पैसे मिल गए। अरे भाई अगर पैसे मिल ही गए तो फिर क्या लिखेंगे? तो फिर हम लोग लिखेंगे कैश मिला। कैश मिला मतलब कैश बढ़ा, कैश बढ़ा मतलब डेबिट, तो फिर कैश अकाउंट डेबिट। पैसे मिल गए तो बहुत अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। मान लो पैसे मिले ही नहीं, तो अगर मैंने जिस भी व्यक्ति को माल बेचा तो वो मुझे भविष्य में पैसे चुकाएगा। याद रखो, जब मैं किसी से माल उधार खरीदता था तो वो मेरी लाइबिलिटी बन जाता था क्योंकि मुझे पैसे चुकाने होंगे। अब अगर मैंने ही किसी को उधार में माल बेचा है तो मुझे भविष्य में उससे पैसे मिलेंगे। जब मुझे उससे भविष्य में पैसे मिलेंगे तो मेरे लिए वो असेट हो गया, क्योंकि भाई वो मुझे अभी फ़ायदा देगा। फ़ायदा देगा, असेट हो गया, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं डेटर। हम लोग उसको डेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने उसको उधार दिया है। वी हैव प्रोवाइडेड डेट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। मैंने उसको डेट दिया है इसलिए मैं उसको बुलाता हूँ डेटर। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई हमने उसको क्या दिया है? उधार। बात आ गई समझ में? चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। पहला सवाल हमारे पास है, सोल्ड मशीनरी फॉर 90,000 रुपीज़ इन कैश टू जेकब। इसका मतलब क्या है भाई? भाई मैंने मशीन बेची, कैश में बेची। किसको बेची? जेकब को। भाई पैसे आ गए और मशीन चली गई, इतनी सी बात है। इसका मतलब भाई कैश आया और मशीन चली गई। बात सरल। दोनों के दोनों ही मेरे असेट है। हाँ भाई दोनों के दोनों ही असेट है। तो फिर अगर कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और मशीन अगर गई तो टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन चली गई। कितने रुपए? 90,000। 90,000। बात समझ में आ गई? नरेशन लिख दोगे, बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश ₹90,000। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो देखो। अच्छा, जर्नल लेजर सीख लेते हैं। लेजर वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे बना लिए हैं पिछले वीडियोस में, फिर भी एक बार देख लो। मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, इंक्रीज डिक्रीज। मशीन क्या है? हमारा असेट है। मशीन में क्या लिखोगे? बाय कैश। कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है तो बाय कैश 90,000। एकदम सिंपल। वैसे ही आप कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, उसमें आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, शोल्ड मशीनरी फॉर 65,000 रुपीज़ टू जेम्स। अरे बताओ, क्या इसमें हम लोगों ने लिखा है कि भाई कैश में बेचा है? इन कैश लिखा है क्या? नहीं भाई, इन कैश तो नहीं लिखा। और यहाँ पर ब्रैकेट में इसका मीनिंग दिया, इट मीन्स मशीन वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये मैंने ही लिखाया है ताकि हिंट मिले हम लोग को, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। सोल्ड मशीनरी फॉर 65,000 टू जेम्स। अच्छा, मशीनरी बिक गई तो भाई ये तो पता है कि टू मशीनरी आ जाएगा। एक बात बताओ तो, क्या पैसे मिले? नहीं सर, पैसे तो नहीं मिले। अच्छा, पैसे मिलते तो क्या करते? अगर पैसे मिलते मतलब पैसे बढ़े, कैश अकाउंट डेबिट। बट अब भाई पैसे तो मिले नहीं, तो जेम्स से भविष्य में रुपए मिलने वाले हैं, तो जेम्स को डेबिट कर दो। जेम्स बन गया हमारा डेटर, जेम्स अकाउंट डेबिट। जेम्स मेरे लिए असेट का काम करेगा और यहाँ पर इस असेट का नाम है डेटर। असेट क्यों? क्योंकि मुझे भविष्य में उससे बेनिफिट मिलने वाला है। जेम्स अकाउंट डेबिट 65,000। 65,000 ये असेट क्यों बनता है, डेटर किसको बोलते हैं, ये सब हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी की सीरीज़ में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। चलो उसके बाद अगली जनरल एंट्री क्या है? रिसीव्ड मनी फ्रॉम जेम्स। चलो भाई जेम्स ने पैसे दे दिए। अभी फर्स्ट एंट्री में तो भाई हमको जेम्स से पैसे मिलने थे,
अब बोल रहा है कि जेम्स ने पैसे दे दिए, तो जेम्स ने अगर पैसे दे दिए तो मेरा कैश अकाउंट बढ़ेगा, हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट। एक बात बताओ, अब जब पैसे मिल गए 65,000, तो क्या अब जेम्स भी मेरे को कुछ देगा क्या? कुछ नहीं देगा, जेम्स का अकाउंट क्लोज। तो पहले जेम्स डेबिट हुआ था, पैसे मिल गए तो टू जेम्स अकाउंट, तो भाई जेम्स का अकाउंट हो गया क्लोज, पहले डेबिट हुआ फिर क्रेडिट हुआ, बात हो गई ख़त्म। बात समझ में आई? चलो जेम्स का लेजर अकाउंट बना के देखते हैं क्या टैली होगा। जेम्स अकाउंट क्रेडिट, जेम्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट। पहली जर्नल एंट्री हमारे पास है जेम्स टू मशीन, यानी कि जेम्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना है 65,000। उसके बाद क्या है कैश अकाउंट डेबिट टू जेम्स, यानी कि बाय कैश, कितना फिगर है 65,000। बात समझ में आई? ये था हमारे पास इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000 एट ₹63,000। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है ये, ठीक है, ध्यान से देखो एकदम। भाई 50,000 की मशीन थी, बेची कितनी में 63,000 में। जैसे ये स्टेटमेंट दिखा हम लोग को पता चल गया कि हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। हम लोगों ने कितने का प्रॉफिट कमाया भाई, 63,000 में बेची, उसकी कीमत तो 50,000 ही थी, तो यानी कि हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया 13,000 रुपये। अच्छा, हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे ये सब डेटा लिखा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी प्रॉफिट हो, इनकम हो, कोई भी फ़ायदा हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। चलिए भाई, अगर क्रेडिट ही कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज़ तो 63,000 रुपीज़ में बेची, ठीक है, तो यानी कि भाई पैसे मिल गए 63,000। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि सर कैश तो नहीं दिया, ये तो नहीं लिखा कि सोल्ड मशीन इन कैश, तो फिर आप यहाँ पे डेटर अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि मान लेते हैं, चलो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट ₹63,000 इन कैश, चलो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, भाई पैसे कितने आए, आप बोलोगे सर पैसे तो आए 63,000, वेरी गुड। अच्छा, गया क्या, सर मशीन चली गई, ठीक है भाई, टू मशीनरी अकाउंट। भाई मशीन गई, मशीन थी कितने की, मशीन तो 50,000 की थी, 50,000 रुपीज़ ओनली, तो भाई ये टैली तो नहीं हो रहा। इसका मतलब याद करो, हमारे पास प्रॉफिट था 13,000 और हमको पता है प्रॉफिट हो, इनकम हो, कुछ भी हो तो फिर वो क्रेडिट होता है। अगर भाई क्रेडिट होता है तो लिखो टू मशीन अकाउंट लिख दिया, फिर यहाँ पे लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 13,000। आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह ये भी लिख सकते हो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी लिखा जा सकता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में थोड़ा बताइए ना। हमारे पास जब फाइनल अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे ना चैप्टर, तब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जब भी हम लोग कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, तो P&L अकाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, और अगर कोई भी एक्सपेंस है या लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है। इतनी बात आ गई समझ में? चलो अब इसकी लेजर पोस्टिंग देखते हैं। इसकी लेजर पोस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एंट्री में अगर आप देख रहे हो, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। जब भी दो अकाउंट से ज़्यादा में इफेक्ट, जैसे यहाँ पर टोटली 3 अकाउंट में इफेक्ट आ रहा है, कैश, मशीन और P&L, तो याद रखो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है। ये एंट्री दरअसल जैसे दिख रही है कंपाउंड एंट्री, ये दो एंट्री मिल के बनी है। अब कौन सी दो एंट्री मिल के बनी है? इसकी जर्नल लेजर, इसका जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी, ध्यान से देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक मशीन है, ठीक है, ये मेरी मशीन है जिसकी कीमत है 50,000 रुपये, ठीक है भाई, 50,000 रुपये, वेरी गुड। ये रहे हम चले मार्केट में। हम जब मार्केट में गए हमारी मशीन को बेचने, तो हमको इस बात का अंदाज़ा लगा कि भाई मेरी मशीन की कीमत मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि आप 50,000 में क्यों बेच रहे हो, ये मशीन तो 63,000 की है। मैंने मार्केट में पता करवाया,
तो वो लोग बोल रहे हैं कि 63,000 में तो आराम से बिकेगी। जैसे ही मुझे ये बात पता चली ना कि मेरी मशीन की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं एकदम खुश। मैं घर आया, मैं दुकान आया और मैंने मेरे मशीन की कीमत बढ़ा दी। मैंने कहा भाई मैं इसको बेचूंगा तो 63,000 में ही बेचूंगा, उससे कम में तो नहीं बेचूंगा, क्योंकि मार्केट में रेट 63,000 चल रहा है। तो मैं दुकान आया और मैंने एक एंट्री लिख दी कि मेरे मशीन की वैल्यू बढ़ गई। मशीन मेरा असेट है, मशीन की वैल्यू बढ़ी तो मशीन अकाउंट डेबिट। कितने से? 13,000 से। सरल। बढ़ा दी और मैं तो खुश, भाई मेरे लिए तो प्रॉफिट। मैंने आपको अभी कहा था जब प्रॉफिट होता है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 13,000 13,000, इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है। मेरे पास मशीन जो ऑलरेडी थी उसकी कीमत कितने की थी? सर 50,000। अब मैंने मशीन की कीमत और कितनी बढ़ा दी? सर 13,000। तो अब जब मैं मशीन बेचने जाऊंगा मार्केट में और मैंने मशीन बेच दी, मशीन वॉज सोल्ड। जब मैंने मशीन बेची 63,000 में, एंट्री क्या लिखूंगा? मैं एंट्री लिखता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से? 63,000। 63,000। बात समझ में आई? अब मैं 63,000 में बेचूंगा, मैं कम में क्यों बेचूंगा? ये जो दो जर्नल एंट्री आपको दिख रही है, इन दो जर्नल एंट्री को मर्ज करके बनाई गई थी ऊपर वाली एंट्री। अच्छा, अगर मैं इसको मर्ज करता हूँ तो ध्यान से देखो क्या बनता है भाई। अगर इसको मर्ज करता हूँ तो बनेगा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 63,000 टू P&L अकाउंट जा रहा है 13,000, और मशीन में डेबिट हुआ था 13, क्रेडिट हो गया 63,000। तो फिर मैं बोल सकता हूँ सीधा सीधा टू मशीन अकाउंट 50,000। यही एंट्री थी। और देखो हम लोगों ने यही एंट्री ऊपर पास की है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन टू P&L, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन टू P&L। तो सर हम लोगों ने जब डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास कर ली तो आपने हम लोग को इस एंट्री को तोड़ के क्यों दिखाया? क्योंकि जब हम लोग लेजर की पोस्टिंग करेंगे, उस लेजर की पोस्टिंग इन दो जर्नल एंट्री के हिसाब से होगी, ना कि कंपाउंड एंट्री के हिसाब से। सर क्यों कंपाउंड एंट्री के हिसाब से नहीं होगी? क्योंकि ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा मामला। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर मशीन का अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पर जब मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ क्रेडिट डेबिट, तो मुझे मशीनरी अकाउंट में लिखना होगा इस जर्नल एंट्री के हिसाब से बाय कैश। अब मैं बाय कैश, हमें तो ये बात तो पता है कि भाई यहाँ पर जितना फिगर आ रहा है वो लिख दो यहाँ पर बराबर। तो मैंने बाय कैश लिखा 50,000 रुपये। तो भाई बाय कैश लिखा 50,000 रुपये। मगर सोच के देखो, मैंने तो मशीन 63,000 में बेची थी, तो मशीन 63,000 में बेची तो बाय कैश में 50,000 कैसे आएगा? भाई कैश पूरा का पूरा मशीन के लिए मिला है, तो यहाँ पर 63,000 ही आना चाहिए था। यही कारण है कि कंपाउंड एंट्री को देख के लेजर में पोस्टिंग करना काफ़ी बार गलत भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मेरे पास मशीन थी 50,000 की, इसका मतलब मेरे पास पहले से मशीन है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा है मशीन का। हाँ भाई पड़ा तो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने की मशीन है भाई? भाई 50,000 की मशीन है। वेरी गुड। मुझे क्या पता चल गया था कि मार्केट में 63,000 में बिक रही है मशीन? हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो अगर एंट्री समझ पाओगे ना तो फिर सोचना तक नहीं पड़ेगा। देखो मैंने क्या पता लगाया था, मशीन की कीमत बढ़ी है तो मशीन की कीमत तो डेबिट साइड में बढ़ती है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13,000। अच्छा, अब मैंने मशीन बेची कितने में? 63,000 में, तो भाई लिख दो यहाँ पर 63,000। बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं? आ गई। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना देता हूँ, P&L अकाउंट क्रेडिट डेबिट। मुझे कितने रुपए से फ़ायदा हो रहा है? आप बोलोगे सर फ़ायदा 13,000 का, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय कैश। नहीं लिखना है, लिखना है क्या? मशीन। सर कैश क्यों नहीं लिखना है? देखो कैश कैसे लिखोगे, मैं अगर इस एंट्री को तोड़ता हूँ तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, क्योंकि उस एंट्री का कोई मतलब ही नहीं है। सोच के देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब होगा? मुझे पैसे मिले और मुझे इस बात का फ़ायदा हुआ। इसके पीछे का तथ्य क्या है, इसके पीछे का बेस क्या है, किस चीज़ के कारण मुझे पैसे मिले, किस चीज़ का प्रॉफिट है?
याद रखो मेन तथ्य, जो मेन कोर कंटेक्स्ट है इस चीज़ का वो है मशीन। मशीन की कीमत बढ़ी तो मुझे फ़ायदा हुआ, तो बाय मशीन लिखा मैंने यहाँ पर, बाय मशीन की कीमत है यहाँ पर हमारे पास। मुझे मशीन की कीमत बढ़ने के कारण जो फ़ायदा हुआ वो मैं यहाँ पे लिखूँगा 13,000 रुपये। बात समझ में आ गई भाई, 13,000 रुपये की कमाई हो गई, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आप लिखोगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या लिखोगे, कैश अकाउंट में सीधी सी बात है भाई, कैश अकाउंट बढ़ा, वेरी गुड। इफ़ कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड, किस कारण बढ़ा है कैश अकाउंट, टू मशीनरी। भाई मशीन बेचने में ही तो रुपए मिले हैं, हाँ कितने, 63,000। इस जर्नल एंट्री, इन दो जर्नल एंट्रीज के हिसाब से आपकी लेजर की पोस्टिंग होगी, ना कि कंपाउंड एंट्री के हिसाब से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए तो एक बार वापस रिवाइंड करके अच्छे से समझो, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ई हमारे पास है, सोल्ड गुड्स टू ऋषि फॉर ₹38,000। वेरी इजी भाई, ऋषि को माल बेचा, क्या बेचा, गुड्स बेचे हैं, तो फिर सीधा सीधा लिख दो टू सेल्स अकाउंट। ऋषि को बेचा है तो लिखो ऋषि अकाउंट डेबिट। कितने का माल है, 38,000। 38,000 का माल बेच दिया, ठीक है भाई। आगे बढ़े, बढ़ो भाई बढ़ो। ऋषि रिटर्न गुड्स वर्थ ₹6,000। ओ, जब सेल हुई तो एंट्री क्या थी, ऋषि टू सेल्स। अब सेल्स रिटर्न आ रहा है तो रिवर्स कर दो, तो अब इस बार क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ऋषि। इसका मतलब क्या है, देखो 6,000 के गुड्स वापस आ गए ना। देखो ये है हम लोग, हम कौन, हम है बिजनेस। बिजनेस कौन सा, आर्ट्स। आर्ट्स ने माल बेचा था ऋषि को, ऋषि को माल बेचा, कितने का माल बेचा था, 38,000 का। अब ऋषि ने माल लौटा दिया क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा कुछ, तो 6,000 का माल लौटा दिया। तो आप लोग बताओ, आर्ट्स ऋषि से अब भी कितने रुपए मांगेगा, आप लोग बोलोगे 38,000 का माल बेचा, 6,000 रुपये के गुड्स वापस आ गए, तो भाई 32,000 रुपीज़ हम लोग ऋषि से मांगेंगे, बराबर बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू ऋषि वर्थ ₹2,000। मैं ऋषि के पास गया, मैंने ऋषि को कहा भाई 32,000 रुपीज़ दे दे। उसने कहा यार कुछ डिस्काउंट तो दो, तो मैंने कहा ठीक है 2,000 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ। उसने कहा ठीक है, तो मैं बाकी का बैलेंस पेमेंट कर दूंगा, यानी कि देखो ऋषि पेड दी बैलेंस अमाउंट। बात समझ में आ गई। तो ऋषि मुझे कितने रुपए देगा, ऋषि मुझे देगा 30,000 रुपीज़, जब मैं उसको डिस्काउंट दे दूंगा 2,000 का। तो भाई ऋषि अकाउंट में से 30,000 रुपये चले जाएंगे, मुझे मिलेंगे कैश मिला मुझे कितना, भाई कैश मिला है 30,000, ठीक है। मुझे कैश कब मिला, जब मैंने ऋषि को डिस्काउंट दिया। ध्यान से सोचो, मैंने ऋषि को डिस्काउंट दिया, भाई मेरे लिए तो एक्सपेंस हो गया, या आप लोग बोल सकते हो घाटा हो गया। एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, तो वो डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का, 2,000। तो भाई टू ऋषि, ऋषि से हम लोग कितने रुपए लेने वाले थे, 32,000। ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो देखो ऋषि का अकाउंट क्लोज हो गया। कैसे, ऋषि को 38,000 का माल बेचा, ऋषि ने रिटर्न कर दिया 6,000 का, और ऋषि ने 32,000 के लिए सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट कैसे किया, 2,000 रुपये का डिस्काउंट लिया, और डिस्काउंट लेने के बाद 30,000 रुपये का कैश पेमेंट कर दिया। बात समझ में आ गई, ऐसे सेटल होता है। ऋषि अकाउंट डेबिट में 38,000 था, ये डेबिट देखो, और ये वाले दोनों अकाउंट देखो, ऋषि का 6,000 रुपये का क्रेडिट यहाँ और 32,000 का क्रेडिट यहाँ। बात हो गई ख़त्म। बात समझ में आई, आगे बढ़े। चलो देखो, ऋषि का अकाउंट बना लेते हैं। ऋषि अकाउंट, अच्छा ऋषि को मैंने जब माल बेचा तो ऋषि मेरे लिए क्या बन गया, भाई ऋषि आपके लिए डेटर बना। अगर डेटर बना, डेटर क्या होता है, असेट, क्योंकि भविष्य में हमें उससे पैसे लेने हैं। पहली एंट्री क्या थी भाई, पहली एंट्री थी सेल की 38,000, तो लिखो ऋषि अकाउंट डेबिट टू सेल
38,000, वेरी गुड। फिर सेल्स रिटर्न आ गई तो बाय सेल्स रिटर्न 6,000। फिर ऋषि ने कहा मैं पैसे ही चुकाना चाहता हूँ, मैंने कहा वेरी गुड, तो ऋषि का अकाउंट और कम हो जाएगा, बट उसने कहा कुछ डिस्काउंट तो दो, मैंने कहा ठीक, तो मैंने उसे डिस्काउंट दिया, बाय डिस्काउंट 2,000, और उसने मुझे पैसे लौटा दिए बाय कैश 30,000। अरे बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आई क्या? देखो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू ऋषि, तो ये दोनों डिस्काउंट, ये दोनों डेबिट हो रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा, डिस्काउंट और कैश। इजी, आगे बढ़े, चलो अगला है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू मयंक फॉर ₹12,000, ही पेड 3,000 एज कैश एंड अ चेक ऑफ ₹9,000। बहुत आसान है, मैंने मयंक को माल बेचा 12,000 रुपये का, एंट्री बताओ, मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का माल बेचा? 12,000 का, और यहाँ पे भी 12,000 का, वेरी गुड। भाई माल तो बेच दिया, मिला क्या मुझे माल बेचने के बाद? भाई 3,000 रुपये का कैश मिला और चेक मिला 9,000 का, तो दोनों चीज़ें बड़ी है मेरे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक इन हैंड भी आया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, किसने दिया? मयंक ने, तो मयंक का अकाउंट क्लोज कर दो। मयंक अकाउंट, हमें मयंक से लेने थे 12,000, मयंक ने कैश दिया 3,000, और मयंक ने चेक दिया 9,000, अकाउंट हो गया क्लोज। ध्यान से देखो, मयंक अकाउंट डेबिट 12, क्रेडिट 12, तो मयंक का अकाउंट क्लोज हो गया, सिंपल। आगे बढ़े, देखो चलो भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू रोहित एंड मोहित वर्थ 10,000 15,000 ऑन 10th अप्रैल एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम रोहित एंड मोहित फॉर ₹10 एंड 15। चलो भाई ठीक है, दोनों को माल बेचा था 10 और 15,000 का, और दोनों ने चेक भी दे दिए 10 और 15,000 का, ठीक है। मोहित चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, मोहित का चेक तो हमने डिपॉजिट कर दिया था बैंक में हाथों हाथ ही, ठीक है भाई। रोहित का चेक डिपॉजिट किया था हमने बैंक में 12 अप्रैल को, सेल किस दिन हुई थी? 10 अप्रैल को। रोहित का चेक कब डिपॉजिट किया? 12 अप्रैल को। चेक वॉज डिसऑर्डर ऑन 13th अप्रैल, मतलब मैंने जब रोहित का चेक डाला, बैंक वाले ने 13 अप्रैल को अगले दिन बताया कि भाई रोहित के खाते में तो पैसे ही नहीं है, हम लोग आपको पैसे कैसे देंगे, तो भाई चेक वॉज डिसऑनर्ड, और बैंक वाले ने बैंक चार्जेस लगा दिए मेरे पे 100 रुपये। चलो देखो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। पहले रोहित और मोहित को सेल की, तो भाई एंट्री क्या होगी, रोहित अकाउंट डेबिट, फिर मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 15,000, टोटल सेल हो गई 25,000, ठीक है। अब दोनों ने चेक दे दिए, तो फिर हमारे पास चेक आ गए, तो मैंने अगली एंट्री लिखी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्यों भाई चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट? डेबिट व्हाट कम्स इन टू रोहित टू मोहित, अकाउंट चेक कितने के आ गए? 25,000 के, क्योंकि दोनों ने चेक दे दिए थे 10,000 की और 15,000 के, बराबर। मोहित का चेक तो हाथों हाथ ही डिपॉजिट कर दिया था, तो फिर भाई लिख देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। मोहित के कितने? 15,000 का है, ठीक है भाई, 15,000। देखो ध्यान से, ये तीनों की तीनों एंट्री 10 अप्रैल को हुई है, 10 अप्रैल 10 अप्रैल 10 अप्रैल, ठीक है। ठीक है भाई, मोहित का तो भाई आ गया था 15,000 रुपये का चेक, तो मैंने हाथों हाथ चेक इन हैंड से निकाल के बैंक में पैसे डाल दिए, वेरी गुड। अब रोहित का जो चेक था 10,000 रुपये का, वो कब डाला? सर वो तो हमने 12 अप्रैल को डाला, ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 12 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितने का था? 10,000 10,000। अब कहानी शुरू होती है, देखो 12 तारीख को मैंने रोहित का चेक डाल तो दिया, 13 तारीख को बैंक से फ़ोन आया, कहा सर आपने जो चेक डाला है उस रोहित के खाते में तो रुपए ही नहीं है, तो हम लोग आपके खाते में कैसे डालेंगे? मैंने कहा अच्छा,
तो फिर अब ध्यान से सोचो, अभी तो मैं रोहित से कोई पैसे मांग ही नहीं रहा क्योंकि भाई उसने चेक दे दिया तो उसका अकाउंट क्लोज हो गया। ध्यान से इधर देखो कि रोहित अकाउंट जब डेबिट हुआ 10,000, मैंने रोहित के अकाउंट को हटा दिया था क्रेडिट करके क्योंकि उसने मुझे चेक दे दिया था 10,000 का, तो रोहित के अकाउंट की बात ही खत्म हो गई। उसके बाद रोहित कहीं आया ही नहीं क्योंकि रोहित डेबिट हुआ 10,000 से और फिर रोहित क्रेडिट हो गया 10,000 से, तो बात हो गई थी हमारी वहीं पर ख़त्म। अब जब बैंक से ये न्यूज़ आई कि भाई चेक तो फर्जी है या फिर उसके खाते में पैसे नहीं है या कोई भी कारण है, तो अब आप लोग सोचिए मैं क्या करूँगा। मैं वो चेक तो ले आया, अब मैंने रोहित को कहा भाई देख ऐसा है, पहले तो मैं तुझसे अब 10,000 रुपये मांग रहा हूँ वापस क्योंकि भाई तेरा वो चेक तो फालतू निकल गया। तो मैं घर पे आके लिखा कि मुझे रोहित से 10,000 रुपये लेने हैं रोहित से 10,000 रुपये। दूसरी बात मैंने क्या लिखी, रोहित से 10,000 रुपये लूँगा और ये जो बैंक चार्जेस मैंने भरे हैं 100 रुपये, मुझे वो 100 रुपये बैंक वाले को देने होंगे। तो ध्यान से देखो मैंने जर्नल एंट्री लिए लिखी, रोहित अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट, भाई रोहित से लूँगा 10,000 और मैंने क्या किया, मैंने बैंक वाले को भी रुपए दिए, तो मैंने बैंक चार्जेस लिख दिया क्योंकि मेरे लिए तो खर्चा हो गया ना भाई। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, 100 रुपये का। ये दोनों रुपए कहाँ से कट गए, मेरे बैंक के खाते में से ही कट गए, टू बैंक अकाउंट 10,100। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से सवाल आ जाते हैं जैसे कि सर बैंक चार्जेस तो रोहित के कारण लगे, भाई बिल्कुल सही, तो क्या आप वो पैसे रोहित से नहीं लोगे। देखो वो बात करने पे पता चलता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होता तो हम लोग उसके बारे में लिखते, अगर नहीं लिखा है तो मैं यही मानूंगा कि भाई मेरा ही खर्चा है ये, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि बैंक में से तो आपके 100 रुपये कटे, वेरी गुड, तो आपने यहाँ पर 10,100 रुपये क्यों लिखे। देखो ध्यान से देखो, ये 100 रुपये तो आपको समझ में आ गया कि भाई 100 रुपये कटे ही हैं हमारे, ये तो हमको पता ही है। तो एक्स्ट्रा 10,000 आपने किस बात के लिखे, 10,000 क्यों कटे। देखो जब मैंने वो चेक डिपॉजिट कराया था ना, तो वो चेक मैंने डिपॉजिट कराया था और मैंने मान लिया था कि भाई रोहित से पैसे मिल ही जाएंगे और मैंने वो बैंक अकाउंट में लिख लिया था, मैंने मेरी नोटबुक में लिख लिया था कि मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये बढ़ गए, मगर मैंने ये गलत लिखा था क्योंकि बैंक से फ़ोन आया कि भाई आपके खाते में हम रुपये नहीं बढ़ा सकते क्योंकि रोहित के खाते में है नहीं। तो मैंने तो भरोसा करके बैंक अकाउंट को डेबिट कर लिया था, मगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए नहीं, तो बैंक अकाउंट को वापस सही करने के लिए बैंक अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया। बात समझ में आ गई, सरल सी बात है। आगे बढ़े, देखो एंट्री नंबर जे क्या बोलता है, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखो मैंने घर का फर्नीचर बेचा 5,000 रुपये का और जो 5,000 रुपये मिले, द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, प्रोसीड्स का मतलब होता है जितने पैसे मिले, वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। मैं ओनर नहीं हूँ, मैं तो बिज़नेस हूँ, मैं बिज़नेस के हिसाब से सोचता हूँ। मैंने क्या सोचा, ओनर 5,000 रुपये लाया और धंधे में इन्वेस्ट किया। मुझे इतनी बात समझ में आती है, उसने घर का फर्नीचर बेचा हो या अपना घर बेचा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे दो ही चीज़ों से मतलब है। पहली बात, आया क्या भाई, पैसे आए, पैसे आए तो मैं क्या लिखूँगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए, 5,000, ठीक है। क्रेडिट क्या करना है, कौन लाया, मालिक लाया, मालिक लाया तो मैं क्या लिखूँगा, टू कैपिटल अकाउंट। सर मान लो मालिक नहीं लाता, मालिक नहीं लाता तो मैंने लोन लिया होता, तो मैं लिख देता टू लोन अकाउंट। भाई जिस भी ज़रिए से पैसे आए वो ज़रिया लिख दो। बात समझ में आई, चलो आगे बढ़े। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री क्या है। अच्छा, सेल्स की जर्नल एंट्री सारी कवर हो गई, एक्सपेंसेस को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।